बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है रियोस्टैट। इसी आर्टिकल से मिलता जुलता एक और हमारे पास आर्टिकल आएगा इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पर, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो अगर आप वो आर्टिकल भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आज का आर्टिकल आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल की जितनी इंफॉर्मेशन आपकी बुक ने दी हुई है वो सारी मैंने बहुत तरतीब से हेडिंग्स डालकर आप लोगों के सामने लिख दी है, ताकि आप लोगों को इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए किसी किस्म का कोई मसला ना हो। लेकिन आपने इन वर्डिंग्स पर ध्यान नहीं देना, आप लोगों ने सिर्फ ध्यान रखना है मेरी तरफ। मैं आप लोगों को समझाता हूं स्टार्ट से, ताकि हम इस चीज को कॉन्सेप्चुअली ग्रैब कर सके। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए। आज मैं एक छोटे क्वेश्चन से आगाज करता हूं। जरा इमेजिन करें मेरे पास एक बैटरी और उस बैटरी से अटैच एक बल्ब है। आप देख रहे हैं बैटरी जो है वो इस बल्ब को पावर दे रही है और ये बल्ब अपनी फुल ब्राइटनेस पर जो है वो चल रहा है। नाउ स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस बल्ब की ब्राइटनेस कम कर दूं तो मैं क्या करूं। अब जानते हैं कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो करंट पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं चाहता हूं इस बल्ब की ब्राइटनेस कम हो तो डेफिनेटली मैं इस करंट को कम करने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये भी जानता हूं कि करंट जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो अगर मुझे करंट को कम करना है तो मुझे सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना। तो इसका मतलब मुझे यहां पर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। जरा इमेजिन करें ये वायर जो मेरे पास पड़ी हुई है, इस वायर को कहते हैं मैंगनीन वायर। मैंगनीन वायर की खास बात यह है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें कि मैं ये मैंगनीन वायर का एक टुकड़ा काटता हूं और इस टुकड़े को उस सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान लगा देता हूं। आपने देखा कि मैंने एक बहुत हाई रेजिस्टेंस की चीज सर्किट में लगा दी है, रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ा दी है। रेजिस्टेंस बढ़ने से आपको मालूम है करंट कम हो जाता है और करंट कम होने से ब्राइटनेस कम हो जाएगी बल्ब की, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मुझे ख्याल आता है कि नहीं यार, ब्राइटनेस उतनी कम नहीं हुई जितनी मैं चाहता था, तो मुझे इस ब्राइटनेस को मजीद कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा और करंट कम होगा तो ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। लेकिन अब मैं रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा करूं, क्योंकि वायर तो मैंगनीन की ही है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आप लोगों को याद हो, यह बात मैंने आपको बताई थी कि रेजिस्टेंस का ताल्लुक वायर की लेंथ के साथ होता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी जितनी लंबी वायर लूंगा उसी मटेरियल की उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि लंबी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें वही मैंगनीन की वायर जो मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें एक और लंबा टुकड़ा काटता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मैं इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान लगाता हूं। इस सूरत में आप देखेंगे मैंने सर्किट की रेजिस्टेंस अब और ज्यादा कर दी है। जब सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो ब्राइटनेस कम होगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे लगता है ब्राइटनेस को और कम होना चाहिए था, तो फिर मुझे दोबारा से ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। मैं मैंगनीन की वायर का एक और लंबा टुकड़ा जो है उसमें से काटूंगा और मैं उसको पॉइंट ए और बी के दरमियान लगाऊंगा, क्योंकि अब ये ज्यादा लंबा टुकड़ा है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस सूरत में जब मैं रेजिस्टेंस बढ़ा चुका हूं तो हमारे पास करंट कम होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बल्ब की ये ब्राइटनेस कम करना क्या एक अच्छा तरीका है जो मैंने इख्तियार किया है? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ब्राइटनेस को कम करना हो या ज्यादा करना हो तो बार बार मैं सर्किट को ब्रेक करके नई चीज एंटर नहीं करूंगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। घरों में अगर ये सिस्टम हो ब्राइटनेस कंट्रोल करने का तो ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं भाई मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम आए जैसे हम फैन में यूज करते हैं। फैन का जो डिमर होता है, जब हम फैन के डिमर को मूव करते हैं तो फैन की स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। इसमें हमें सर्किट के अंदर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स, फिर मैं एक काम करता हूं, आइए अपने ओरिजिनल सर्किट को देखते हैं और यही वो पॉइंट ए और पॉइंट बी है। क्यों ना मैं वो मैंगनीन की जो सारी वायर थी वो सारी ही पॉइंट ए के साथ अटैच कर दूं और पॉइंट बी का एक टर्मिनल जो है मैं इस वायर के साथ अटैच करूं। इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूं। नाउ स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए। इस वक्त जब आप बैटरी लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास पूरी मैंगनीन वायर लगी तो हुई है, लेकिन इस मैंगनीन वायर का सिर्फ इतना हिस्सा ऐसा है जो इस सर्किट का पार्ट बन रहा है, या दूसरे अल्फाज में जो करंट को अपोज कर रहा है या करंट के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो इससे अगला हिस्सा जो है वायर का, वो आप देख रहे हैं कि वो इस सर्किट में कोई टेक पार्ट नहीं कर रहा।
अगर मैं चाहता हूं ब्राइटनेस को कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करना, तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जो टर्मिनल सी है इसको स्लाइड करता हूं वायर के ऊपर। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता वायर के ऊपर स्लाइड करूंगा तो वायर की वो लेंथ जो सर्किट का पार्ट है वो बढ़ती जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। और जब वो लेंथ बढ़ती जाएगी तो सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस, इसका मतलब बढ़ रही है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम होता है, जब करंट कम होता है तो हमारे पास ब्राइटनेस कम होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब हमारे पास ये एक ज्यादा अच्छा तरीका है, बजाय हम बार बार नई रेजिस्टेंस लगाएं, हम क्यों ना एक दफा बड़ी सी रेजिस्टेंस लगा दें और उसके ऊपर टर्मिनल को मूव करके लेंथ को कॉन्टिन्यूसली चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं ब्राइटनेस बढ़े तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए करंट ज्यादा करना चाहता हूं। करंट ज्यादा कब होता है, जब रेजिस्टेंस कम होती है, और रेजिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड करती है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो स्लाइडिंग टर्मिनल है उसको वापस पॉइंट ए की तरफ मूव करना शुरू कर दूंगा। उससे वो जो लेंथ है जो सर्किट का पार्ट बन रही है वो कम होती जाएगी, हेंस रेजिस्टेंस कम होगी और करंट बढ़ेगा और ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ये पहले मेथड से थोड़ा बेटर है, लेकिन इसको मजीद बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं हमारे पास जो वायर है वो बिल्कुल मुनासिब तरीके से नहीं पड़ी है। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पूरी वायर जो मैंगनीन की वायर है इसको एक प्लास्टिक के सिलेंडर के ऊपर रैप कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, और फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी से इसको फिक्स कर देते हैं सिलेंडर के ऊपर। ये वही चीज है स्टूडेंट्स, लेकिन अब आप देख रहे हैं एक बड़े तरतीब से पड़ी हुई नजर आ रही है। और स्टूडेंट्स हम इस सारे सिस्टम के ऊपर एक टर्मिनल लगाते हैं जिसे हम स्लाइडिंग टर्मिनल बोलेंगे। इस टर्मिनल की खास बात यह है कि यह आगे पीछे मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, इसलिए इसका नाम स्लाइडिंग टर्मिनल है। इसे स्लाइडिंग टर्मिनल को सी का नाम देंगे। नाउ स्टूडेंट्स ये जो आप चीज देख रहे हैं इसको जरा हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जब हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट को मैं अब जोड़ दूंगा स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं सर्किट ऑन करूं तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर हमारे पास इस मैंगनीन वायर का इतना हिस्सा है जो सर्किट का पार्ट बन रहा है, इसी में से करंट पास कर रहा है। अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूंगा तो जब स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करेगा तो लेंथ वो बढ़ रही है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो जब वो लेंथ बढ़ेगी, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी, तो ब्राइटनेस आप देखें बल्ब की कम हो रही है। और अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को पॉइंट ए की तरफ वापस मूव करूं तो अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि लेंथ कम हो रही है, वो लेंथ जो सर्किट का पार्ट बन रही है। इस सूरत में बल्ब की ब्राइटनेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये जो चीज मैंने लगाई आपके सामने, इसे कहते हैं रियोस्टैट। तो आपने देखा कि रियोस्टैट क्या है। रियोस्टैट एक ऐसी डिवाइस है जो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस दे सकती है। यानी आमतौर पर आप लोगों ने जो रेजिस्टर्स पढ़े हैं वो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कहीं पर आप रियोस्टैट देखें तो रियोस्टैट में खास बात यह है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे? स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके। नाउ स्टूडेंट्स ये है रियोस्टैट। तो हमने देखा कि रियोस्टैट के अंदर अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो क्या है, इट इज अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे पास इसमें एक वायर है जिसको हम लोगों ने एक प्लास्टिक सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दिया है, लपेट दिया है, रैप कर दिया है, और ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस कम और ज्यादा की जा सकती है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। कंस्ट्रक्शन क्या है, सारी कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा चुका हूं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैंगनीन वायर। बेयर का मतलब होता है कि उस वायर के ऊपर, जो मैंगनीन की वायर मैं यूज कर रहा हूं, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होगी। आमतौर पर आप देखते हैं करंट से बचने के लिए आपकी वायर्स के ऊपर इंसुलेशन की होती है कुछ इस तरह से। लेकिन आप लोगों को मालूम है यहां जो स्लाइडिंग टर्मिनल है उसको वायर को टच करना है, तो अगर वायर के ऊपर इंसुलेशन होगी तो स्लाइडिंग टर्मिनल कैसे टच करेगा। इसलिए हम लोगों ने कैसी वायर लेनी है, बेयर। बेयर का मतलब है नेकेड वायर लेनी है, उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैंगनीन वायर। एक मैंगनीन वायर ले ली, वाउंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर, और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग सिलेंडर, जैसे प्लास्टिक का सिलेंडर था, उसके ऊपर वाउंड कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू फिक्स्ड टर्मिनल्स ए एंड बी। और जो हमारे पास उन वायर का जो एंड्स बन रहे थे, पॉइंट ए पर भी फिक्स कर दिया और पॉइंट बी पर भी फिक्स कर दिया। दीज आर कॉल्ड द फिक्स्ड टर्मिनल्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अ थर्ड टर्मिनल, एक और टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने रखा सी, इज अटैच्ड टू अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विच कैन ऑल्सो बी मूव्ड ओवर द वायर। फिर हमारे पास एक थर्ड टर्मिनल सी है जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से अटैच है, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की खास बात क्या है, उसका नाम बता रहा है, वो स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है।
नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि रियोस्टेट का एक फायदा क्या है कि रियोस्टेट को हम एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो यही पहला फायदा है, एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। कैसे वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर काम करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, अब साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। टू यूज इट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर, वन ऑफ द फिक्स्ड टर्मिनल से ए एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल सी आर इंसर्टेड इन द सर्किट। देखिए कौन कौन से टर्मिनल्स को सर्किट में इंसर्ट करना है, जरा तवज्जो से देखिए। हमारे पास ये सर्किट है जिसमें हम लोगों ने रियोस्टेट अटैच करना है, तो यहां से हम रियोस्टेट का जो ए टर्मिनल है वो इस पॉइंट से अटैच करेंगे सर्किट के, और वहां से हम जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है उसको अटैच करेंगे सर्किट से। यानी कि सर्किट में जब हमने रियोस्टेट अटैच किया या कनेक्ट किया तो हम लोगों ने एक तरफ से पॉइंट ए और दूसरी तरफ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को जोड़ा। तो ये हमारे पास वो बात कह रहा है, इन दिस वे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड सी इज यूज्ड। याद रखिएगा, तो हमारे पास जब हम रियोस्टेट को इस तरह से जोड़ेंगे तो रियोस्टेट का कितना हिस्सा आपके सर्किट का हिस्सा बन जाएगा, जो ए और पॉइंट सी के दरमियान में जितनी वायर आ रही होगी वो हमारे पास सर्किट का हिस्सा बन जाएगा। तो जब आप चार्जेस का फ्लो देखेंगे तो चार्जेस का फ्लो रियोस्टेट में पॉइंट ए से पॉइंट सी तक होगा, उसके बाद वो सर्किट में चला जाएगा चार्जेस। पॉइंट सी से आगे रियोस्टेट में आपको चार्जेस मूव करते दिखाई नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स आगे वो कहता है, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम ए द लेंथ एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास वो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर उस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पॉइंट ए से मैं दूर लेकर जाता रहूं तो वो लेंथ जो आपके सर्किट का पार्ट बनी हुई है वो बढ़ती जा रही है, और जब लेंथ बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़े तो करंट कम होगा। बहरहाल हम रेजिस्टेंस तक रहते हैं, तो इसका मतलब पॉइंट ए से दूर जाने पर आप रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ा रहे हैं। और फिर इसी तरह से इफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ए द लेंथ एंड हेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और अगर वही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है आप उसको पॉइंट ए की तरफ वापस लेकर आना शुरू कर दें तो वो लेंथ जो है, जो हमारे पास सर्किट का पार्ट बनी हुई है, वो लेंथ कम हो जा रही है, और लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका मतलब ये तो एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू बढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर सकता हूं। दूसरे अल्फाज में इसको मैं एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर सकता हूं। याद रखिएगा, वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल यूं दिया जाता है, ये है आर्म रेजिस्टेंस का सिंबल, लेकिन वेरिएबल रेजिस्टर के सिंबल में इस तरह से एक एरो डाला जाता है। ये एरो बता रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर कहीं पर ये सिंबल आ जाए तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रियोस्टेट की बात कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये सिंबल देख लें, रियोस्टेट का ए पॉइंट बी है और उस पर एक स्लाइडिंग टर्मिनल सी है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको पहला यूज फायदा समझ में आया होगा कि एज ए वेरिएबल रेजिस्टर इसको कैसे यूज करना है। इसके बहुत सी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। आप जब अपने स्पीकर का वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं तो उसके अंदर भी जो आप नॉब रोटेट कर रहे होते हैं, एक्चुअली उस नॉब के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि एक रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर जिसको आगे हम बोलेंगे वो ही लगा होता है। तो स्टूडेंट्स ये है पहला फायदा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके कितने फायदे हैं रियोस्टेट के, तो आप बताएंगे 2। ये है पहला फायदा। आइए अब जरा देखते हैं कि दूसरा फायदा क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि हमारे पास इसका सेकंड यूज क्या है। इसका सेकंड यूज है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। अभी तो ये आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा कि पोटेंशियल डिवाइडर का क्या मतलब है, लेकिन हम अभी इसको आराम से देखते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर का क्या मतलब है और इसका क्या फायदा है। स्टूडेंट्स इस सारी चीज को समझने से पहले आपको एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि एक शख्स के पास 10 रुपए का एक नोट है और आप इस शख्स से कहते हैं कि वो मुझे 3 रुपए दे। आपको मालूम है इस शख्स के पास क्योंकि 10 रुपए है जो कि 3 रुपए से ज्यादा है, तो इसके पास एबिलिटी तो है कि ये आपको पे कर सकता है, लेकिन ये अभी आपको पे कर नहीं पाएगा। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके पास 10 रुपए का एक नोट है, और जब 10 रुपए का एक नोट होगा तो वो आपको 3 रुपए कैसे देगा। लेकिन अगर इसी शख्स के पास 10 रुपए कुछ इस तरह से कॉइन्स की शक्ल में मौजूद हूं और अब मैं इससे कहूं कि मुझे 3 रुपए दो, क्या ये मुझे 3 रुपए दे सकता है? बिल्कुल, ये इसमें से 3 सिक्के दे देगा। इनफैक्ट अगर मैं इससे 5 रुपए मांगूंगा तब भी ये मुझे दे सकता है, अगर मैं इससे 7 रुपए मांगूंगा तब भी ये मुझे दे सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अगर आपके पास 10 रुपए का एक नोट हो तो फिर आप उसमें से कम पैसे नहीं दे पाएंगे जब तक कि आप चेंज ना ले आए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से 10 का चेंज हो यानी कि कॉइन्स हो तो फिर आपसे वो अगर 3 रुपए मांगे या 4 रुपए या 7 रुपए जितने भी है वो आप दे सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल का इस बात से क्या ताल्लुक है, जरा इमेजिन करें मेरे पास एक एलईडी है और ये जो एलईडी है इसको चलने के लिए 3 वोल्ट्स चाहिए। कितने वोल्ट्स? 3 वोल्ट्स। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, मैं जब घर जाकर देखता हूं तो मेरे पास एक ही बैटरी निकलती है और वो बैटरी है 10 वोल्ट की। अब 10 वोल्ट की बैटरी को जब मैं इस एलईडी के साथ कनेक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि 10 वोल्ट इतने ज्यादा हैं, उसको तो सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए थे। 10 वोल्ट पर कनेक्ट करने पर यह एलईडी जल जाती है। इसका मतलब अब मुझे कोई ऐसी चीज देखनी है जो 3 वोल्ट दे इसको, लेकिन स्टूडेंट्स 3 वोल्ट वाली बैटरी आती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं कि ये 10 वोल्ट मुझे किसी तरह से 3 वोल्ट दे। अभी मुझे मालूम है इस वक्त बैटरी की कंडीशन क्या है। इस वक्त बैटरी की कंडीशन उस 10 के नोट की तरह है जिसमें 3 रुपए देने की सलाहियत है, लेकिन वो दे नहीं पाता जब तक कि उसके पास चेंज ना है। बिल्कुल इसी तरह से मेरी एलईडी को चाहिए 3 वोल्ट, बैटरी के पास 10 वोल्ट है, यानी कि 3 से कई ज्यादा हैं, लेकिन वो दे नहीं पाएगा सिर्फ 3, क्योंकि ये 10 वोल्ट जो है बैटरी के पास इकट्ठे हैं। तो ये जो भी चीज इसके साथ कनेक्ट होगी उसको पूरे के पूरे 10 वोल्ट देगा या फिर नहीं देगा अगर आप उसको ना कनेक्ट करें। यानी कि बैटरी के केस में या आपको 0 वोल्ट मिलेगा या 10 वोल्ट मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आपको 0 से 10 तक जितने चाहें आपको वोल्ट मिल जाएं, यानी आप चाहते हैं वो कॉइन वाला केस कि आपके पास कॉइन की फॉर्म में, चेंज की फॉर्म में पैसे हो तो जितने मर्जी कोई मांगे आप उसको दे सकें। बिल्कुल इसी तरह से आप इस बैटरी के 10 वोल्ट का चेंज चाहते हैं, छुट्टा चाहते हैं बेसिकली। तो अब आप ये चेंज कैसे लेंगे स्टूडेंट? इसके लिए अब आप लोगों ने तवज्जो से मेरी बात सुननी है। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, जब हम कहते हैं ना एक बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब यह है कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 10 वोल्ट पर है एज कंपेयर टू उसका नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम ग्राउंड कह देते हैं या 0 वोल्ट कह देते हैं। तो जब हम कहते हैं बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिहाज से 10 वोल्ट ऊपर है, या 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, इस 10 वोल्ट को मैं कैसे चेंज में कन्वर्ट करूं? तो स्टूडेंट्स इसके लिए आसान तरीका यह है कि आप इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दें। जब आप इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जरा तवज्जो से देखिए, ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है ये 10 वोल्ट का था, तो ये 10 वोल्ट मिल जाएंगे रेजिस्टेंस के इस कॉर्नर को। इसी तरह से जो हमारे पास ग्राउंड था वो 0 वोल्ट पर था, तो ये जो 0 वोल्ट है ये कनेक्ट है रेजिस्टेंस के इस हिस्से से, तो इसको मिल गया 0 वोल्ट। अब आप जरा रेजिस्टेंस को जरा ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस के इस सिरे पर 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस के इस सिरे पर 0 वोल्ट है, यानी कि यहां से 10 वोल्ट मिल तो रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस की दूसरी साइड तक जाते जाते वो वोल्ट 0 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि इधर जाते हुए वोल्ट्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 10 वोल्ट है तो इससे करीब कोई पॉइंट होगा जहां 9 वोल्ट होंगे, इससे करीब एक और पॉइंट होगा जहां 8 वोल्ट होंगे, फिर 7 वोल्ट होंगे, 6 वोल्ट होंगे, 5 4 3 2 1 और फिर ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आपने वो जो 10 वोल्ट की बैटरी थी जो कि 10 रुपए का नोट बन रहा था, आपने उसको जब रेजिस्टर से कनेक्ट किया तो वो सारे वोल्ट जो बैटरी में एक साथ इकट्ठे थे, पूरे के पूरे 10 वोल्ट, वो अब रेजिस्टेंस में इस तरह से चेंज की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, यानी ये कॉइन्स बन गए एक किस्म के, आप समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मेरी एलईडी को कितने वोल्ट चाहिए थे? 3 वोल्ट चाहिए थे। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मैं एलईडी का एक सिरा इस पॉइंट से लगाता हूं, ये जो 0 वोल्ट है, और दूसरा सिरा मैं 3 वोल्ट के पॉइंट से लगाऊंगा। तो आपको मालूम है एलईडी को एक तरफ से 3 और एक तरफ से 0 वोल्ट मिल रहे हैं, डिफरेंस कितना मिला? 3 वोल्ट्स का। यही तो एलईडी को चाहिए था, यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी से मैंने 3 वोल्ट ले लिया अपनी मर्जी के। और स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आप यहां पर 3 वोल्ट यहीं से लें, आप अगर इस टर्मिनल को 7 पर रखें, एलईडी के इस टर्मिनल को, और दूसरे टर्मिनल को 4 पर रखें, अब भी डिफरेंस कितना है? 7 - 4 3 का डिफरेंस है, यहां पर भी आपको 3 वोल्ट्स मिलेंगे। और अगर मेरे पास कोई और बल्ब है जिसको 6 वोल्ट्स चाहिए, तो मैं उसको इस पॉइंट पर रखकर दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट पर रखूं तो यहां पर भी डिफरेंस कितना मिला? 6 वोल्ट। तो इसका मतलब 10 वोल्ट की बैटरी है, मैं चाहूं तो 3 वोल्ट ले लूं, मैं चाहूं तो 6 वोल्ट ले लूं, 7 वोल्ट ले लूं, लेकिन मैक्सिमम कहां तक लूंगा? मैक्सिमम तो 10 वोल्ट ही ले सकता हूं ना। मैक्सिमम मैं यहां से जोड़ूंगा एक पॉइंट को और दूसरा पॉइंट यहां से जोड़ूंगा तो मुझे मैक्सिमम कितने वोल्ट्स मिलेंगे? 10 वोल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपने बैटरी के जो सारा पोटेंशियल था उसको रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको क्या नाम देना चाहिए हमें? पोटेंशियल डिवाइडर।
और आप चाहें तो 10 वोल्ट की बैटरी से, पहले आपको सिर्फ 10 वोल्ट ही मिलते थे, अब आप चाहें तो 10 वोल्ट की बैटरी से 1 वोल्ट ले लें, 2 वोल्ट ले लें, 7 वोल्ट ले लें, 6 वोल्ट, यानी 0 से लेकर 10 तक आप जितने वोल्टेज चाहते हैं आपको मिल सकते हैं। यही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिवाइडर की। आइए जरा देखते हैं पोटेंशियल डिवाइडर क्या कहता है। द सर्किट शोन हियर इज नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। कहता क्या है? विच मींस दैट दिस सर्किट कैन प्रोवाइड, दे सकता है आपको क्या, at its output terminal a potential difference from 0 to full potential difference of the battery। ये आपको जितने मर्जी पोटेंशियल दे सकता है। नाउ स्टूडेंट्स आइए हम इसको रियोस्टैट के तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि हम रियोस्टैट पढ़ रहे हैं। तो रियोस्टैट में पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से होगा? हमारी वो जो 10 वोल्ट की बैटरी है जिसको मैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बैटरी को ये रियोस्टैट के पॉइंट ए से जोड़ दूंगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टैट के पॉइंट बी से जोड़ दूंगा। इस सूरत में इसके 10 वोल्ट पूरे के पूरे रियोस्टैट में डिवाइड हो जाएंगे। अब आप लोग जानते हैं खास बात क्या है रियोस्टैट में, रियोस्टैट का जो वो स्लाइडिंग टर्मिनल है वो मूव कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स आप एक वोल्ट मीटर अटैच करें एक पॉइंट बी से और दूसरा टर्मिनल अटैच करें स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपका स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट बी पर ही मौजूद है, देख रहे हैं वोल्ट मीटर 0 रीडिंग दे रहा है। लेकिन अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल को पॉइंट बी से दूर लेकर जाते रहेंगे, आप देखेंगे वोल्ट मीटर पर वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि आप पॉइंट बी से दूर जाएंगे तो वोल्ट मीटर पर रीडिंग बढ़ेगी, यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है। और अगर आप पॉइंट बी के करीब जाएंगे तो फिर आप देखेंगे दोबारा से पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप करीब होते होते पॉइंट बी के ऊपर आ जाएं 0 वोल्ट, अगर आप दूर होते होते पॉइंट ए पर चले जाएं तो पूरे 10 वोल्ट्स बैटरी के मिलेंगे। और अगर आप कहीं दरमियान में होते हैं तो जहां पर आप मौजूद होंगे जितना वहां का डिफरेंस बन रहा होगा उतना आपको मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं एज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज मूव्ड टुवर्ड्स द एंड बी, जब वो बी की तरफ, दोबारा दिखा देता हूं, तो हमारे पास जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट ए की तरफ जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर पर रीडिंग बढ़ती जा रही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। और अगर ये ए से अवे यानी कि पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। दोबारा पढ़ देता हूं, एज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज मूव्ड टुवर्ड्स द एंड बी पोटेंशियल वीबीसी डिक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड अगर आप सी को मूव करें, इज मूव टुवर्ड्स ए की तरफ, तो फिर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, अगर सी मूव करे टुवर्ड्स बी तो पोटेंशियल डिक्रीज, और अगर वो मूव करे टुवर्ड्स ए तो पोटेंशियल इंक्रीज। उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी। नाउ स्टूडेंट्स अभी तो मैंने आप लोगों के सामने वोल्ट मीटर लगाया हुआ ना, तो जब मैंने वोल्ट मीटर लगाया हो तो किस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा आपको नजर आ ही रहा होगा। लेकिन अगर वोल्ट मीटर ना हो तो फिर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे मालूम करेंगे? स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। आप लोग जानते हैं पोटेंशियल किसके बराबर होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स करंट का फार्मूला ओहम्स लॉ में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। तो करंट क्या हो गया? V ओवर R। और रेजिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल r। लेकिन ये रेजिस्टेंस कौन सी है स्टूडेंट? जरा तवज्जो से देख लीजिए। अगर आपका स्लाइडिंग टर्मिनल यहां है तो आपको मालूम है पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की जो वायर है ये हमारे सर्किट का पार्ट बनी हुई है। इसका मतलब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है स्मॉल r। कैपिटल आर कौन सी रेजिस्टेंस है? कैपिटल आर हमारी पूरी जो रियोस्टैट की रेजिस्टेंस है उसे हम कैपिटल आर कहते हैं। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में फर्क रखना भी आपको आना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से ये डायग्राम जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई है इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए, जिसमें बैटरी भी है, पोटेंशियोमीटर भी है और एक वोल्ट मीटर ऊपर लगाया हुआ ताकि पता चले कि पोटेंशियोमीटर इस वक्त या रियोस्टैट इस वक्त कितना वोल्टेज दे रहा है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम को जरा मैं रोटेट करता हूं 90 डिग्री। जब मैं इसको रोटेट करूंगा स्टूडेंट्स अब देखिए ये डायग्राम वही ना बन गई जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है, बुक वाली डायग्राम। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास जहां मैंने वोल्ट मीटर बनाया हुआ है डायग्राम के अंदर वहां बुक ने वोल्ट मीटर नहीं बनाया हुआ, सिर्फ उसको पोटेंशियल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ। डेफिनेटली यहां वोल्ट मीटर लगा होगा या यहां वो एलईडी लगी होगी जिसको आपने जितने वोल्ट देने हैं उस चीज को आपने यहां पर रखना है। तो ये डायग्राम, बुक वाली डायग्राम अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। ये एक्चुअली वही डायग्राम है जो हम शुरू से देख रहे हैं, सिर्फ उन्होंने 90 डिग्री रोटेट करके बना दी है। तो स्टूडेंट्स ये था रियोस्टैट। आपने देखा रियोस्टैट के कितने फायदे हैं? 2 फायदे हैं। नंबर 1 रियोस्टैट को एज ए वेरिएबल रेजिस्टर और नंबर 2 रियोस्टैट को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस की बहुत सी वैल्यूज चाहिए
तो आप रियोस्टेट यूज करेंगे। और अगर आपको पोटेंशियल की बहुत सी वैल्यूज चाहिए, कंटिन्यूसली आप चेंज करना चाहते हैं पोटेंशियल को, तो आप रियोस्टेट यूज करेंगे जो कि पोटेंशियल डिवाइडर भी है। और रियोस्टेट की वायर कौन सी है? मैंगनीन, ये नाम नहीं भूलना आप लोगों ने। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।